तो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम योगेंद्र प्रसाद है और मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ अनूठा बिजनेस विशेषज्ञ ब्रीफ केस के साथ। तो इसमें जो चैप्टर नंबर 20 जो है, इसमें कहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के चक्र को समझना। इसका जो साइकिल है इसको समझिए। कहता है कि जब आप पूर्ण रूपेण यह निश्चित कर लेते हैं कि आप कुछ डिसाइड करते हैं कि आपको कुछ करना है, तभी आपको यह महसूस होता है कि आप अकेले पड़ गए हैं। जब आप पूर्ण रूपेण यह निश्चित कर लेते हैं कि आपको कुछ करना है, तभी आपको यह महसूस होता है कि आप अकेले पड़ गए हैं। स्किप क्रॉस। तो कहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग चक्र को समझ लेने से बिजनेस संबंधी सभी शंकाएं खत्म हो जाती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग चक्र को समझ लेने से बिजनेस संबंधी सभी शंकाएं खत्म हो जाती हैं। यह है शेरिन वेव का स्टेटमेंट। कहता है कि नेटवर्क बिजनेस के सक्रिय डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब इसका जो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर को अपने मन की शांति के लिए नेटवर्क मार्केटिंग के दो चक्रों, जो दो साइकिल के बारे में जानना आवश्यक है। कहता है पहला चक्र जो होता है, पहला साइकिल 6 महीने के कामकाज के बाद बिजनेस के प्रारूप पर आधारित है। वास्तव में 6 महीने की अवधि को कम या ज़्यादा करना कंपनी की सक्रियता एवं इसके उत्पाद पर निर्भर है। जो 6 महीने की अवधि को कम या ज़्यादा करना कंपनी की सक्रियता, एक्टिवनेस और इसके उत्पाद पर निर्भर है। परंतु यह सच है कि आपके द्वारा किए गए काम का परिणाम यानी आपका सेल्स वॉल्यूम और बोनस की रकम का पता चलने में कुछ समय लग जाता है। इसकी वजह से प्रायः नए डिस्ट्रीब्यूटरों के मन में शंका उत्पन्न होने लगती है और यहाँ तक कि कुछ पुराने डिस्ट्रीब्यूटर जो भी इस चक्र को नहीं समझ पाते हैं, शंकालु हो उठते हैं। वे कठिन परिश्रम करने के बाद तुरंत कोई लाभ न पाने से हतोत्साहित होकर काम छोड़ देते हैं। वे लोगों के बीच यह घोषणा नहीं करेंगे कि वे बिजनेस छोड़ रहे हैं। वास्तव में वे बिजनेस छोड़ते भी नहीं हैं। उनके पास अब भी कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं जो कुछ बिजनेस कर सकते हैं, अतः वह उन्हें खोना नहीं चाहते। परंतु व्यक्तिगत रूप से पति पत्नी यह मान लेते हैं कि हमने कोशिश किया पर हमें सफलता नहीं मिली। 6 महीने के बाद आपके ग्रुप में भारी उलटफेर होता है। यद्यपि ग्रुप के लोग खाली बैठे रहते हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि ग्रुप काफ़ी सक्रिय है। नए नए ऑर्डर आते रहते हैं। यह देखकर हतोत्साहित कपल को लगता है कि उन्होंने जल्दबाजी में निर्णय लिया। उनका नया बिजनेस काफ़ी शानदार है, इसके बारे में उसकी शंका उतनी सही नहीं है। वह यह भी सोचने की भारी भूल करेंगे भी जो कुछ करते हैं वह निरर्थक है। यह बिजनेस अपनी गति और समय से स्वतः विकसित होता है। वे अब एक नए उत्साह के साथ फिर से बिजनेस में वापस आएंगे, परंतु कुछ महीनों तक सक्रिय न होने के कारण उनका बिजनेस फिर से फ्लॉप हो जाता है। वे नाराज होकर फिर शिकायत करने लगते हैं कि यह भरोसे का बिजनेस नहीं है। मैं पहले से ज़्यादा मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। इससे तो अच्छा तब था जब मैं कुछ नहीं करता था।
वे उस सिद्धांत का अनुभव कर रहे होते हैं जो हम अभी तक ठीक से समझ नहीं पाए हैं। नेटवर्क बिजनेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटर अपने नए सहयोगी को बताता है, उसका प्रतिफल मिलने में कम से कम 6 महीने लग जाते हैं। यदि आप नेटवर्क बिजनेस के चक्र को समझ लेते हैं तो आप पूरे धैर्य के साथ अपना बिजनेस करते रहते हैं। निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान यही है कि भले ही अब तक बिजनेस से कोई लाभ न मिला हो, फिर भी अपने नेटवर्क बिजनेस को बनाने और विकसित करने के लिए तन मन से काम करना चाहिए। लाभ मिलना तय है, बस केवल समय की बात है। बिजनेस नेटवर्क के दूसरे चक्र को समझना बहुत आसान है। जब आप बिजनेस नेटवर्क बनाना बंद कर देते हैं तब आपके ग्रुप का लगभग 20% नुकसान होता है और बाद में लाभांश स्थिर हो जाता है। सभी डिस्ट्रीब्यूटर भले ही उनको कितनी ही चेतावनी क्यों न दी गई हो, कुछ समय के लिए बिजनेस नेटवर्क बनाना बंद करके थोड़ा दम लेते हैं और जब वे ऐसा करते हैं उस समय उनका ग्रुप अलग अलग पड़ जाता है। इसका प्रभाव इतना तेज़ी से पड़ता है कि 1 सप्ताह में ही पूरा बिजनेस धराशायी हो जाता है और यह ऐसे जैसे किसी चीज़ को बनाने में महीनों लगते हैं, लेकिन आग लगने पर वह 1 मिनट में जलकर राख बन जाता है। तो कहता है कि सभी डिस्ट्रीब्यूटर भले ही उनको कितनी ही चेतावनी क्यों न दी गई हो, कुछ समय के लिए वे बिजनेस नेटवर्क बनाना बंद करके थोड़ा दम लेते हैं और जब वे ऐसा करते हैं उस समय उनका पूरा ग्रुप अलग थलग पड़ जाता है। इनका प्रभाव इतना तेज़ी से पड़ता है कि 1 सप्ताह में ही पूरा बिजनेस धराशायी हो जाता है। यह ऐसे जैसे किसी चीज़ को बनाने में महीनों लगते हैं, लेकिन आग लगने पर वह 1 मिनट में जलकर राख बन जाता है। वास्तविकता यह है कि अधिकांश ग्रुप, चाहे उसका साइज कुछ भी हो, 20% का नुकसान 20% का नुकसान होना ही है। यह ध्यान देने योग्य बात है क्योंकि सच्चाई यही है। कहता है कि यदि आप मर जाते हैं तो आपको बच्चों को यही मिलने वाला है। इस बिजनेस में विशेष रूप से उस समय ध्यान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस बिजनेस में विशेष रूप से उस समय ध्यान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है जब आपके डिस्ट्रीब्यूटर अपना बिजनेस बढ़ाने की अंधाधुंध कोशिश कर रहे हों और बिजनेस को नए लेवल तक पहुंचाना चाहते हों। वास्तविकता यह है कि वे इस समय